पश्चिम बंग हिंदी अकादमी द्वारा 19 सितंबर नेहटी एकतान मंच में संपन्न हुआ हिंदी दिवस समारोह 2022। आकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जगदल। उपस्थित थे जिला सूचना एवं सांस्कृतिक कार्यालय के पदाधिकारी पल्लव देव सहित नेहटी नगर पालिका के उप प्रधान व पार्षदगण। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि अपने बातें रखते दिखे गए आरटीए सदस्य व तृणमूल युवा नेता प्रियांगु पांडे। समस्त हिंदी अकादमी के सदस्य, सामने की श्रेणी में बैठे शिक्षक, शिक्षिकाएं, बच्चे, बच्चियों, छात्र छात्रों को सभी को मैं प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन एवं साधुवाद जनाता हूँ। पश्चिम बंगाल एक नए मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। आजादी से आज तक के समय को यदि देखा जाए तो भारतवर्ष में पहला ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल है जो गैर हिंदी भाषी राज्य होने के बावजूद हिंदी अकादमी की स्थापना कर अपने सरकार के द्वारा हिंदी अकादमी को परिचालित कर हिंदी में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए इतने अच्छे कार्य को कर रही है। सन 2019 में जब बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी हिंदी अकादमी की सोच को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जब इनको सुचारू रूप से चालू की थी, उस समय कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता था कि सचमुच हिंदी अकादमी पश्चिम बंगाल के प्रत्येक हिंदी से पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को इतनी बड़ी सहयोगिता प्रदान कर पाएगी। आज गर्व का विषय है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा परिचालित हिंदी अकादमी आज सिर्फ बैरकपुर के नेहाटी नहीं, अपितु समस्त बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र में हिंदी दिवस समारोह का पालन कर रही है। मैं इसके लिए असंख्य धन्यवाद बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी एवं साथ ही साथ हिंदी अकादमी के सदस्य, हिंदी अकादमी के चेयरमैन विधायक विवेक गुप्ता जी को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारा अंचल हिंदी बाहुबल का अंचल है। हमारे अंचल में पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियां अधिकांश जो है हिंदी भाषा भाषी हैं। बैरकपुर के इस सरजमी से हिंदी भाषा भाषी के अनेक लोग जो है भारतवर्ष में अनेक बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचकर हमारे अंचल के नाम को सुनाम के रूप में परिवर्तित किए हैं। निश्चित रूप से हिंदी अकादमी के द्वारा जो आज प्रयास किया जा रहा है उसे एक नया दिशा देने का कार्य जो है हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया जाएगा। हिंदी के विषय में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज के वक्त में हिंदी को लोग एक अलग भाव से देखते हैं। पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली कोई भाषा यदि है तो वो हिंदी है, जो पूरे विश्व की इतनी बड़ी आबादी में तीसरी सबसे बड़ी संख्या हिंदी बोलती है। ये हमारे गर्व का विषय है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा शब्दों को चयनित किया गया है और जिस भाषा को बोलकर, जिस भाषा को सुनकर हम सभी गर्वित होते हैं, वो अंग्रेजी भाषा के विषय में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अंग्रेजी को आप पढ़ें, कोई भी भाषा खराब नहीं होती है, बुरी नहीं होती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा जितनी सरल है उतनी ही गरीब है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में मात्र आज भी 5 लाख शब्दों का ही शब्दकोश है। लेकिन हमारा हिंदी आज 1 करोड़ से भी ज्यादा शब्दों के साथ जो है चल रही है और प्रत्येक वर्ष हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सफोर्ड के माध्यम से हमारे हिंदी के अनेक शब्दों को जो है ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में चयनित किया जाता है, चाहे वो लाठीचार्ज हो, डकैती हो या अन्य कोई भी शब्द जिसका चयनित किया जाता है। अर्थात हम लोग हिंदी भाषा को जो लोग जानने वाले हैं वो एक ऐसे भाषा को जान रहे हैं जिसका शब्दकोश 1 करोड़ से बड़ा है और आज भी हम लोग दूसरे को अपने शब्द को देने का कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम सभी जो है हिंदी भाषा भाषी एक साथ मिलकर के हिंदी को जो है पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और लोगों को भी हिंदी जो है के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदी अकादमी के सभी सदस्यों को, समस्त पदाधिकारियों को
मैं अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, जो सचमुच आप लोग जो हिंदी के लिए कार्य करके एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी हमारी साहित्य है, तो हिंदी हमारी संस्कृति भी है। हिंदी के द्वारा हम सभी जो अपने साहित्य और संस्कृति को मजबूत करने का भी कार्य करते हैं। आप सभी यहाँ आने वाले लोगों को सभी को मेरा धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बातों को शेष करूंगा, क्योंकि कार्यक्रम लंबा है। ज्यादा लंबा समय आप सभी को न लेते हुए अपनी बातों को यही विराम करता हूं। आप सभी को नमस्कार। अब मैं নৈহাটিতে এই প্রথম থিম বেসড রেস্টুরেন্ট দ্য ব্ল্যাক হারবার মাল্টি কুইসিন রেস্টুরেন্ট। এখানে পাবেন ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল, তন্দুর, চাইনিজ বা বেঙ্গলি সমস্ত রকম খাবার। একমাত্র ও সুন্দর প্রতিষ্ঠান হলো দ্য ব্ল্যাক হারবার। পুজোর আসরে ঘুরতে ঘুরতে সব পরিবারে চলে আসুন। ঠিকানা 225/1 RBC রোড, নৈহাটি। আর হ্যাঁ, এখানে পাবেন বিনা কোনো অতিরিক্ত খরচে ফ্রি হোম ডেলিভারির সুবিধা।